राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारी आत्मा अपने आप कब प्रकट होनी शुरू होती है, कब हमें अपने आप का दर्शन होता है, ये बताएं। और भी प्रश्न में पूछा गया है कि जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके, ऐसा मैंने पढ़ा है। और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। क्या आप संगीत, काव्य और सौंदर्य पर कुछ कहना चाहेंगे? अंततः सब परमात्मामय हो जाए, इसके लिए ये 3 बातें क्या साधना है? तो ये प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा, सोहन भाई द्वारा। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करता हूँ, जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, जिन जिनका मन उनको तंग करता है भजन सिमरन के वक्त, उनसे विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई वाणी, कोई ना कोई मेरा शब्द आपके जहन में उतर जाए और आप लोगों की ज़िंदगी तब्दील हो जाए और आप लोगों का मन आपके काबू में आ जाए और यही मन आपको भजन सिमरन में तरक्की करने में मदद कर दे। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा है कि आत्मा अपने आप प्रकट होनी कब शुरू होती है। संगीत के बारे में पूछा, काव्य के बारे में भी पूछा। मेरे भाई, मेरी एक बात याद रखना, साधना एक है, शेष 2 अपने आप चले आते हैं। शेष 2 परिणाम हैं। बीज तो हमने एक ही बोना है, फिर उस बीज में बहुत पत्ते लगते हैं, बहुत शाखाएं, प्रशाखाएं, फल और फूल लगते हैं, परंतु बीज एक ही बोना है, एक ही साधना है। एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाए। 3 को साधने में कभी नहीं पड़ना, उलझ जाओगे मित्र, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक की ही श्रृंखला है। संगीत साधना है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वक्तव्य गाए, अकेला भी गाता था, क्योंकि हमारा तो खानदान ही संगीतमय है। मेरे दादा परदादा गाया करते थे, उसके बाद मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई भी गाता है और मैं भी कभी कभी गुनगुना लिया करता हूँ। किसी से मुआवजा नहीं चाहिए होता। तो संगीत जब मैं गाता हूँ अब भी तो भूल जाता हूँ, इसलिए हो सकता है आप लोगों को वो आनंदमयी अवस्था में पहुँचाए। पहले भी जब कभी मैं गाया करता था तो मुझे बड़ा ही आनंद आया करता था। भूल जाता था कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ। जगरातों में जाया करता था,
कव्वालियों के प्रोग्राम में जाया करता था। मेरे मित्र हैं हुसन भाई, कई दफ़ा बहुत सारी जगह पे गया। तो कहने का मेरा मतलब संगीत साधना है। अगर हम गाते जाएंगे, गाते गाते अपने आप को भूल जाएंगे, तो संगीत की साधना से अपने आप काव्य का आविर्भाव होता है। काव्य है संगीत की अभिव्यक्ति, काव्य है संगीत की देह। और जैसे ही संगीत का जन्म होता है, वैसे ही सौंदर्य का बोध पैदा होता है। संगीत की संवेदनशीलता में ही जो अनुभव होता है, हमारे उस अस्तित्व का, उस अनुभव का नाम सौंदर्य है। काव्य है देह संगीत की, सौंदर्य है आत्मा संगीत की। तुम साधो एक संगीत, फिर ये दोनों देह और आत्मा अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। और संगीत का अर्थ समझ लेना। संगीत से मेरा अर्थ स्थूल संगीत से नहीं है, क्योंकि स्थूल संगीत को साधने वाले तो बहुत लोग हैं। ना तो वहाँ काव्य है, ना वहाँ सौंदर्य है, ना कोई परमात्मा की प्रतीति हुई है। होंगे वे किसी वादन यंत्र को बजाने में कुशल, लेकिन उनके भीतर का यंत्र नहीं बजा है। जगा लिए होंगे उन्होंने स्वर तारों को छेड़कर, लेकिन प्राणों के तार अभी नहीं छड़े हैं। हो गए होंगे कुशल ध्वनि को जन्माने में, लेकिन वह कुशलता बाहर की कुशलता है, अंदर की नहीं। संगीत से मेरा प्रयोजन अंतः संगीत से है। हृदय की वीणा पर जो बजता है, प्राणों की गुहा में जो गूंजता है, तुम्हारे अंतरतम में जो जागता है, उस संगीत को ही संतों ने अनाहत नाद कहा है। हम लोग शब्द धुन कह देते हैं, धुन बांगे इलाही भी कहा जाता है, और भी न जाने इस अंदर के संगीत के कई नाम हैं। बीना छेड़कर एक संगीत पैदा होता है, वह अनाहत नाद नहीं है, वह अनाहत नाद नहीं है, वह आहत नाद है। क्योंकि छेड़ना पड़ता है, चोट करनी पड़ती है, टंकार से पैदा होता है, इसलिए आहत। वीणा के तार पर चोट करनी पड़ती है, दो की टक्कर होती है, तुम्हारी अंगुली टकराती है वीणा के तार से। इन दो के द्वंद्व के बीच में एक संगीत होता है, जिसका नाम है आहत नाद। वह पैदा होगा और मरेगा। वह समय के भीतर घटने वाली घटना है, अभी है, अभी नहीं हो जाएगा। उसका शुरू है और अंत भी है। लेकिन संतों ने, फकीरों ने समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसका ना कुछ प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। समाधि में एक ऐसा नाद सुना जिसको जैन फकीर कहते हैं, एक हाथ की बजाई गई ताली। एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती, ताली बजने के लिए दो हाथ चाहिए। बाहर तो दो हाथ चाहिए ही, तभी ताली बजेगी। मगर भीतर एक अपूर्व घटना घटती है, वहाँ तो दो हैं ही नहीं, फिर भी नाद पैदा होता है। उसी को इस देश में हमने ओंकार कहा है, उसी का प्रतीक है ओम। ये ओम महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओम शब्द का कुछ अर्थ नहीं है,
ये सिर्फ प्रतीक है। प्रतीक है उस अंतर्ध्वनि का जो बज रही है, जो तुम्हें बजानी नहीं है। तुम भीतर जाओ और सुनो। तुम थोड़ा ठहरो, तुम थोड़े शांत हो जाओ। तुम्हारे मस्तिष्क में चलता कोलाहल थोड़ा रोको, या अगर वो रुक जाए और अचानक हैरान होकर पाया जाता है कि ये स्वर तो सदा से गूंज रहा था, सिर्फ मैं इतना व्यस्त था बाहर कि भीतर का ना सुन पाया। इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूँ कि ये जो आप जितना भी जाप करते हो, ठीक है, एकाग्रता करने के लिए है, परंतु 2.5 घंटे तुम लोग जाप ही करते रहो तो क्या इसमें कोई समझदारी है? सोचो, 2.5 घंटे तुम तोते की तरह टें ही करते रहते हो कि एकाग्रता आ जाए। कभी ये सोचा किस एकाग्रता का करोगे? क्या फायदा इस एकाग्रता का? अब जैसे तुम छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लाते हो, तो सीढ़ी ले आए तो सीढ़ी को ही पकड़ पकड़ कर जफ्फियाँ डालते रहे, उस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया छत पर चढ़ने के लिए, तो तुम लोग क्या खुद को समझदार कहोगे? उसी तरह थे मैं भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझदार पाता नहीं। आप लोग 2.5 घंटे 2-2 घंटे जाप ही जाप करते हो। जाप से जो शब्दों का जाप दिया है बजते ज़रूर हैं तुम्हारे भीतर, जो जपा है वो बजेगा, परंतु ये नहीं सोचते कि इस जाप का मकसद क्या है, इसका क्यों कहा गया है करने को, और भूल ही जाते हैं संतों के उपदेश को बताए हुए कि किसी फकीर संत ने नाम देते वक्त हमें क्या कहा था। उसने ये तो नहीं कहा कि भाई तुम जाप ही जाप करते रहो, उसने तो ये भी कहा था कि धुन को सुनो। मेरे देखे आप लोग 40 साल से बैठे हो यहाँ, उसका कारण यही है कि जाप ही जाप करते रहे हो। जवानी में तो हार मानते नहीं। मुझ जैसा कोई मूर्ख तुम्हें समझाए बुझाए कि देखो, माना आपकी उम्र ज़्यादा है, फिर भी मेरे अनुभव में ये आया है कि अकेला जाप कुछ नहीं करेगा। जाप से केवल एकाग्रता आएगी और आप धुन को सुनने के लिए बैठो। परंतु कुछ अहंकारी होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जी, हम 5 इनाम का जाप ही करेंगे, इसमें बड़ी ताकत है। मैं नहीं कहता कि ताकत नहीं है, परंतु ये तो सोचो यारो, मकसद क्या है? मकसद था इस अनाहत नाद को पकड़ना। तुम्हारे मस्तिष्क में कोलाहल चल रहा है, उसको तुम जाप से रोकते हो। अब क्या ये जाप भी कोलाहल नहीं है? अब तुम लोग कमरे में झाड़ू लगाते हो, तिनके तिनके होते हैं, धूल मिट्टी होती है, तो धूल मिट्टी को साफ करके बाहर निकालते हो। तो जिस झाड़ू से धूल मिट्टी को साफ किया, क्या उसी झाड़ू को फिर से कमरे में रख देते हो, पटक देते हो अपने बेड पे कि चलो ठीक है, इसने हमारी मदद की तो ये झाड़ू जो है इसको हम सिर पर रख लें? आप लोग ऐसा नहीं करते। परंतु ध्यान के मामले में, जाप के मामले में हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जाप ही जाप, जाप ही जाप। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 हो गए, अब बुढ़ापा आ गया, अब मौत का डर सताने लगा। अब तो तुम्हें कोई बच्चा भी उपदेश दे देना, 5 साल का बच्चा भी, उसको भी तुम लोग मानने के लिए तैयार हो जाओगे
क्योंकि जो अहंकार था जवानी का वो तो टूट गया। बुढ़ापे में हड्डियां जर्जर होने लगी। टूट गया अहंकार कि यार इतने साल हो गए ये टें करते तोते की तरह, मिला तो कुछ है नहीं। तो ना मिलने का कारण ही यही है कि गुरु के उपदेश को पूरा माना नहीं। ये जो अनाहत नाद है ये स्वर बारीक है, बड़ा ही ज़्यादा सूक्ष्म है। तो मेरी विनती है, आप लोग जितने भी जवानी में हो, अहंकार को छोड़कर मेरी बात ज़रूर मानिए। धुन सुनने को भी बैठिए। जाप चाहे कम हो जाए, धुन सुनने को मत छोड़ना। आप लोग जाप ही करते हो, धुन के आसन पर नहीं बैठते या धुन नहीं सुनते, क्या फ़ायदा यार उसका। असल मकसद तो धुन सुनना था ना। अगर किसी से जाप नहीं होता कोई बात नहीं, धुन सुने बहुत बेहतर। अभी सूक्ष्म धुन सुनाई देगी, थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा तेज सुनाई देगी। ये स्वर ही तुम्हारी आत्मा है, ये संगीत ही तुम हो जो बज रहा है। यह अनाहत नाद है। न वीणा है वहाँ, न वीणा वादक है, न वहाँ ज्ञाता है न ज्ञेय है, न वहाँ दृष्टा है न दृश्य। वहाँ सब द्वैत खो जाता है, वहाँ एक ही बचता है। उस एक भी कैसे कहें उसे, जहाँ दो न हो वहाँ एक का बहुत अर्थ नहीं होता। इसीलिए ज्ञानियों ने उसे एक भी नहीं कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि दो नहीं है बस। एक कहेंगे तो शायद तुम्हारे मन में सवाल उठना शुरू हो जाए कि जहाँ एक है वहाँ दो भी होगा, तीन भी होगा। एक में कोई अर्थ नहीं होता। जहाँ दो ना हो वहाँ एक में क्या अर्थ होगा। वहाँ एक में कोई अर्थ न रह जाएगा, एक अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों ने एक ना कहा अद्वैत। इतना ही कहा कि वहाँ दो नहीं है। निषेध से कहा, क्योंकि विधेय से कहेंगे तो कहीं तुम भाषा की उलझन में न पड़ जाओ। इसको ही मैं संगीत कह रहा हूँ। इस संगीत को सुनते ही तुम्हारा जीवन काव्यमय हो जाता है। फिर काव्य से अर्थ नहीं है कि तुम कविता लिखो तो काव्य, उठो बैठो तो काव्य ही है। अब बुद्ध उठते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है। उनके उठने बैठने में एक प्रसाद है, एक लालित्य है, एक अपूर्व उपस्थिति है, पारलौकिक दैविक, जो इस पृथ्वी की नहीं मालूम होती। जैसे मिट्टी में अमृत उतर आया है तो संत के उठने बैठने में छंद होता है। प्यारी साध संगत जी, गला थोड़ा खराब है तो अगर आवाज़ में थोड़ी छेड़छाड़ आए तो माफ़ करना। बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तुमने कभी ख्याल किया होगा, जब भीतर एक छंदबद्धता होती है तो तुम्हारे बाहर भी छंदबद्धता होती है। जब भीतर तनाव और चिंता होती है तब तुम्हारे बाहर भी बेढंगापन होता है। चिंतित आदमी चलता है तो उसके चलने में लय नहीं होता, स्वर नहीं होता, विसंगति होती है। उसके चलने में एक उबड़ खाबड़पन होता है। उसके चलने में एक रसमयता नहीं होती। उसका चलना ऐसे ही होता है जैसे कच्चे रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर
उसका चलना ऐसे ही होता है जैसे कोई नया नया वीणा बजा रहा हो। स्वरों के बीच तारतम्य नहीं होता, स्वरों के बीच संबंध नहीं होता, संगति नहीं होती। और अगर तुम ठीक से परखो तो तुम चलते हुए आदमी को देखकर कह सकते हो कि भीतर आदमी शांत है या अशांत है। सिगमंड फ्राइड के संबंध में कहा जाता है, हजारों लोगों का मनोविश्लेषण करने के बाद वह ऐसी अवस्था में आ गया कि मरीज दरवाजे से भीतर प्रवेश करता था और वह जान लेता कि उसकी अड़चन क्या है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हारे देह पर लिखी होती है, तुम्हारी आंखों से झलकती होती है, तुम्हारे चेहरे पर छाप होती है उसकी। तुम्हारा शरीर बोलता है, तुम्हारा शरीर मौन नहीं है, मुखर है। जब भीतर शांति होती है तो चेहरे पर भी शांति होती है। जब भीतर शांति होती है तो आंखों में भी एक गहराई होती है। जब भीतर आनंद भरा होता है, तुम्हारे चलने में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है। जैसे फूल खिले, दिया जले, जैसे तुम्हारे जीवन में चारों तरफ उत्सव ही उत्सव है। जब तुम्हारे भीतर उत्सव होता है तो तुम्हें बाहर भी उत्सव दिखाई पड़ता है। जब तुम भीतर रंगरेली कर रहे होते हो तो सारा अस्तित्व रंगों से भर जाता है। अस्तित्व तो रंगों से भरा ही है, लेकिन चूंकि भीतर रंगरेली नहीं हो रही, भीतर की होली नहीं खेली जा रही, इसलिए बाहर के रंग तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम बाहर वही देख पाओगे जो तुम्हारे भीतर हो, जो तुम हो भीतर से। संत पुरुष देखते हैं तो काव्य है, बैठते हैं तो काव्य है, उठते हैं तो काव्य है, सोते हैं तो काव्य है। बात याद आती है मुझे आनंद की। आनंद बुद्ध के पास 40 वर्षों तक रहा। उसी कमरे में सोया जिसमें बुद्ध सोते थे। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, आप मुझे हैरान करते हैं, आप सोते भी ऐसे हैं जैसे सजग हों। आपके सोने में भी आपके 24 घंटे का लय छंद टूटता नहीं। आप सोते भी हैं तो ऐसे जैसे संभले हों, जैसे भीतर एक सावधानी हो। नींद में भी आपको मैंने हाथ पैर पटकते नहीं देखा। क्या होगा कारण? जिसके भीतर चित्त में चिंताएं नहीं रही, वह नींद में भी हाथ पैर क्यों पटकेगा? नींद में भी तुम हाथ पैर इसलिए पटकते हो कि दिन भर हाथ पैर पटक रहे हो। वही आपाधापी, वही भाग दौड़, वही नींद में भी गूंजती चली जाती है। तुम्हारी नींद भी तुम्हारी नींद है ना। तुम अगर बेचैन हो, तुम्हारी नींद भी बेचैन होगी। तुम अगर डरे हुए हो तो तुम्हारी नींद भी डरी हुई होगी। तुम परेशान हो, तुम्हारी नींद में भी परेशानी की छाया होगी। तुम सपने भी दुखद देखोगे। कोई पटक रहा है पहाड़ से, छाती पर पत्थर रखा है, और हो सकता है तुम्हारा हाथ ही रखा हो अपनी छाती पर, मगर तुम्हें लगेगा नहीं जी नहीं, पत्थर रखा है। क्योंकि पत्थर तुम्हारी छाती पर रखा है, तुमने ही रख लिया है। भूत प्रेत तुम्हारी छाती पर कूद रहे हैं, ऐसा तुम सोचने लगते हो। होता वोता कुछ नहीं। ये दुख स्वप्न जो तुम देखते हो, ये दुख स्वप्न आकस्मिक नहीं है। ये डरावने जो सपने हैं ऐसे नहीं आते। ये तुम्हारे दिन भर की कमाई है, ये तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारी जिंदगी है।
ऐसे तुम जीते हो, उसकी ही छाया गूंजती रह जाती है। दिन भर जो किया है उसकी अनुगूंज रात भर सुनी जाती है। इसलिए जिस किसी को भी सपने आए, डरावने आए, अच्छे आए, बुरे आए, तो उनकी चिंता मत लेना। जब तक तुम्हारी तीसरी आंख ना खुली हो तब तक तो चिंता लेना ही मत, क्योंकि जब तीसरी आंख खुल जाएगी तब तुम लोगों को पता लग जाएगा आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। कभी कभी पहले भी तीसरी आंख खुलने से पहले भी पता लगने लगता है, पर वो कभी कभार होता है, 1000 में से एक मौका आ जाए। तो इसीलिए विनती है कि नींद में जो भी सपने आए, डरावने आए, अच्छे आए, बुरे आए, उनकी चिंता ही मत लेना। जो होगा सो होगा, इग्नोर करें और अपनी जिंदगी पर अपने सपनों का प्रभाव ना पड़ने दें। अच्छा सपना है तो शुभ है, उसको भी अनदेखा करो। बुरा सपना है तो भी शुभ है, उसको भी अनदेखा करो। तो मैं बात कर रहा था आनंद और बुद्ध की। तो आनंद पूछने लगा बुद्ध से, क्या है राज इसका? बुद्ध ने कहा, जब से चित्त शांत हुआ सपने आते नहीं। समाधिस्थ व्यक्ति को सपने नहीं आते, सपने विचार से ग्रस्त मन को आते हैं। और तुम भी जानते हो, क्योंकि जब तुम्हारा मन बहुत विचारग्रस्त होता है तो तुम्हारी नींद बहुत सपनों से भर जाती है। अगर अत्यधिक विचारग्रस्त हो गए तो नींद समाप्त ही हो जाती है। तुम सो नहीं पाते, तुम तो करवटें ही लेते रहते हो, नींद तो आती नहीं। तो देखना, जब तुम्हारी जिंदगी में रस बहता है, समझो तुम्हारे जीवन में किसी से प्रेम हो गया, तो तुम्हारे सपने तत्क्षण रूप बदल लेते हैं। उनमें एक माधुर्य आ जाता है, एक मिठास आ जाती है, कोई बांसुरी बजने लगती है। ये तो तुम्हारा ही अनुभव है। जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है, तुम्हारा सपना भी ठीक चलता होता है। जब जीवन में सब अस्त व्यस्त होता है, तुम्हारी रात भी अस्त व्यस्त हो जाती है। इससे तुम थोड़ा अनुमान लगा सकते हो संतों की निद्रा का। उस निद्रा में तुम्हारा उपद्रव नहीं है, उस निद्रा में एक गहराई है, समाधि की ही गहराई है। उस सुषुप्ति में और समाधि में जरा भी भेद नहीं है। तो संत की तो निद्रा भी जागृत है, तुम्हारा जागरण भी नींद से भरा है। तुम नाम मात्र को जागे हो, संत नाम मात्र को सोए हैं। इसको मैं कहता हूं संगीतबद्धता। और जब तुम्हारे भीतर संगीतबद्धता शुरू हो जाती है तो तुम्हारे व्यक्तित्व में काव्य छा जाता है। ये भी हो सकता है तुम गीत गाओ, बहुत संतों ने गाए हैं, अकारण नहीं है ये बात। मीरा नाची के पग घुंघरू बांध, मीरा नाची रे। चैतन्य मस्त होकर मृदंग बजाकर नाचने लगे। आकस्मिक नहीं है ये बात। लेकिन जो नहीं भी नाचे, महावीर नहीं नाचे, लेकिन फिर भी अगर तुम महावीर के साथ बैठे होगे तो उनके आसपास की हवा का कण कण नाचता हुआ पाओगे। बुद्ध नहीं नाचे, लेकिन नृत्य तो वहाँ है। वहाँ नहीं तो फिर कहाँ? वहाँ नहीं तो फिर कहीं भी नहीं होता वो नृत्य। इसको मैंने काव्य कहा, अभिव्यक्ति। फिर कैसी होगी अभिव्यक्ति? अलग अलग ढंग से होगी। कोई गीत लिखेगा, कोई एक तारा ले लेगा, कोई मूर्ति गढ़ेगा, कोई चित्र बनाएगा, कोई जुलाहा होगा कबीर जैसा तो कपड़े ही बुनेगा। लेकिन ये अब कपड़ा नहीं बुन रहा है, काव्य बुन रहा है। इसके कपड़े के बुनने में भी अब काव्य है। इसीलिए तो वे कहते हैं
झीनी झीनी बीनी रे चदरिया राम रस भीनी। जब कबीर जी चादर बुनते थे तो ऐसे मस्त हो जाते थे जैसे मीरा मस्त होती है नाचते क्षण में। जरा भी भेद नहीं वही मस्ती, क्योंकि राम खरीदने आएंगे इस चादर को। ये चादर राम के लिए ही बुनी जा रही है, क्योंकि बाबा कबीर के लिए अब राम के अतिरिक्त और तो कोई है नहीं, अब राम ही राम है। तो कबीर जी जब बेचते थे काशी में जाकर अपनी चादरों को, तो जो भी ग्राहक आता उसी को कहते कि राम ले जाओ, तुम्हारे लिए ही बुनी है। राम ही शब्द का उपयोग करते और बहुत जत्न से बुनी है, और ऐसी बुनी है कि जिंदगी भर साथ देगी। गोरा कुम्हार मटकियां बनाता था, बनाता ही रहा, पर भेद हो गया, जमीन आसमान का भेद हो गया। अब भी मिट्टी कूटता है, अब भी चाक पर घड़े बनाता, मगर अब इसमें एक छंद है, इसके हाथ में एक जादू है। ये घड़े जादुई हो गए, इन घड़ों में आकाश उतर आया। ये घड़े साधारण ना रहे, जैसे पारस ने छू लिया लोहे को और सोना हो जाए, ऐसा गोरा कुम्हार ने छू दी जो मिट्टी वही सोना हो गई। तो मैं जब कहता हूं काव्य, मेरा अर्थ ऐसा नहीं कि तुम कविता ही रचना, लेकिन तुम्हारी जिंदगी काव्य हो जाएगी, तुम्हारा आचरण काव्य हो जाएगा। और जिस चीज से भी काव्य में बाधा पड़ेगी वही तुम्हारे आचरण से गिर जाएगी। जैसे क्रोध गिर जाएगा, क्योंकि क्रोध का काव्य नहीं बन सकता। करुणा घनी हो जाएगी, क्योंकि करुणा का ही काव्य बन सकता है। जैसे काम वासना धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगी, क्योंकि काम वासना कितना ही चेष्टा करो काव्य नहीं बन सकती। काम की जगह प्रेम का जन्म होगा, प्रेम का काव्य बन सकता है, और फिर प्रेम में भक्ति की ऊंचाइयां उठेंगी। भक्ति महाकाव्य है। ऐसा समझो, काम वासना गद्य और प्रेम पद्य। काम वासना का गणित है, क्योंकि काम वासना शोषण है, पारस्परिक शोषण एक दूसरे का, अपने निमित्त दूसरे का उपयोग कर लेना, दूसरे को साधन बना लेना, दूसरे का एक यंत्र की भांति, मशीन की भांति उपयोग कर लेना। इसलिए वासना तो बिकती है बाजार में, वैश्य से खरीद ले सकते हो। दिल्ली में बाजार देखो, मुंबई में, हिमाचल में, जगह जगह बाजार हैं। और अब तो देश बहुत विकसित हो गए हैं, वहाँ वैश्याएं ही नहीं होती, वैश्य भी होते हैं, पुरुष वैश्याएं भी होती हैं भाई। क्योंकि स्त्री भी पीछे क्यों रहे? जब पुरुषों ने वैश्याएं खोज ली तो स्त्रियां क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी वैश्य खोज लिए। तो वासना खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, लेकिन प्रेम नहीं खरीदा जा सकता, बेचा जा सकता। वासना गणित का अंग है, दुकान हो सकती है उसकी, लेकिन प्रेम की कोई दुकान नहीं हो सकती। प्रेम का तो सिर्फ मंदिर ही होता है, और भक्ति तो पूर्ण रूप से आकाश की बात है। उसका तो मंदिर भी नहीं होता, उसमें तो मिट्टी की छाप ही नहीं रह जाती। मुझे आज भी याद है अपने उस्ताद की बात याद। मेरे उस्ताद थे बड़ोही में, वो मुझे कंप्यूटर सिखाया करते थे, असेंबलिंग करना, डीअसेंबलिंग करना। तो मैं जाया करता था चौकी मीनार से उनके पास। 11वीं में पहली बार गया था। शुरुआत तो गेम खेलने से हुई थी। गेम खेलता था 10 रुपए की, 15 मिनट 20 मिनट। तब प्ले स्टेशन वहाँ पे रखे जाते थे, टीवी होते थे, हम वहाँ पे गेम्स खेलते थे। गॉड ऑफ वॉर हो गई, स्मैकडाउन पेन हो गई, रेसलिंग हो गई, और भी बहुत सारी। तो धीरे धीरे वो मुझे सिखाने लगे, क्योंकि मैं अक्सर जाया करता था उनके पास।
जैसे छुट्टी होती 3 बजे बस पकड़कर चलो बड़ूही, 2-3 रुपये किराया होता था और बैठ जाता उनके पास। तो धीरे धीरे जब मैं कॉलेज के वक्त में पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मनदीप, एक बात मेरी याद रखना, एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा अपनी पत्नी को धोखा देने का। मैंने कहा, मेरा तो अभी शादी नहीं हुई भाई, ये क्या बात कर रही हो? तो वो बोल रहे थे कि भाई मैं तुझे सिखा रहा हूं, तो बस सुनता जा। एक ऐसा वक्त आएगा जब सिर्फ शारीरिक भूख ही नहीं रहेगी, बल्कि अपनी पत्नी को देखकर ऐसा प्रेम जगेगा कि देखते से ही खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी और इतना सुख महसूस होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि तब मैं नहीं समझता था इन सब बातों को। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने शायद एडमिशन ली थी, तो मैं नहीं समझता था। परंतु आज मुझे बात समझ आती है कि वासना की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब प्रेम किया जा सकता है तो दूसरे के शरीर की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। तो प्रेम ही भक्ति में तब्दील होता है। वासना से ऊपर का तल प्रेम, प्रेम से भी ऊपर का तल भक्ति। प्रेम में पास हो कोई दूर हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मोह में ज़रूर पड़ता है कि व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, हमारी आंखों के सामने ही होना चाहिए। ये मोह है। अगर व्यक्ति कहीं घूमने जाना चाहे तो क्या उसको भेजना नहीं चाहिए? वो जा नहीं सकता, तो जब उसको स्वतंत्रता नहीं देनी तो ये मोह है। प्रेम में तो बस प्रेम है, पास हो कि दूर, क्या उसके सिर पर चढ़कर बैठना, उसकी मौज। तुम्हें दूसरे व्यक्ति से प्रेम है, ये तुम्हारी मौज। अब सामने वाले व्यक्ति को किसी और से प्रेम है, ये उसकी मौज। तुम किसी की बाधा क्यों बनते हो? तो बाधा ना बनो। याद रखना, तुम्हारा प्रेम चाहे पूर्ण हो कि टूटे, एक ही तरफ लेके जाएगा, वो है भक्ति। परंतु कुछ लोग हैं जो खास अट्रैक्शन को ही समझ लेते हैं जी ये प्रेम है, और उसमें लड़का और लड़की दोनों बर्बाद होते हैं। कुछ लड़के हैं लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, शादी ब्याह नहीं होने देते उनके। कुछ लड़कियां हैं वो लड़कों की बर्बाद कर देती हैं। बस यही कि हमारा प्रेम था कि मैं तो उसे बर्बाद कर कर रहूँगा या मैं बर्बाद कर कर रहूँगी, शादी नहीं होने दूँगी। तो यही सब कुछ आजकल चल रहा है। ये प्रेम का कोई रूप नहीं। प्रेम में तो बस ऐसी स्वतंत्रता है, ये ऐसा बंधन है कि तुम ऐसा आज़ाद छोड़ोगे सामने वाले व्यक्ति को, वो चाहकर भी कहीं जा नहीं पाएगा। इतनी ज़्यादा तुम स्वतंत्रता दोगे। अब हमारे घर में हमारे पालतू कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, कितना ही प्रेम करते हैं, हम उसको छोड़कर भी आते हैं, गले का पट्टा भी खोलकर हम घूमते हैं। जाएगा कहाँ? घर में ही आएगा। अब कई दफ़ा तो गले में पट्टा तो बांधना पड़ता है ताकि किसी को काटे ना, परंतु बहुत से ऐसे पालतू हैं जो काटते ही नहीं। तुम चाहे घर पहुंच जाओ, परंतु वो घर का रास्ता अपने आप ही ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। हमारा एक कुत्ता हुआ करता था कालू, हमने कभी उसे बांधा नहीं, ना कभी ज़रूरत पड़ी। आखिरी बार वही था, कालू नाम था, तो उसको पाला, छोटा सा था, बड़ा किया, उसने कभी किसी को काटा नहीं। सड़क पे बैठा रहता, जो अजनबी थे वो डरते थे, भौंकता उनको भी नहीं था, परंतु उसकी शक्ल ही ऐसी थी, खतरनाक टाइप की, और क्यूट भी थी। तो उसके होने से ही सभी डरते थे। कहीं भी चला जाता, हम खेतों में जाते तो साथ जाता, हमने कभी उसको पट्टा भी नहीं बांधा। तो प्रेम एक ऐसा बंधन है जो बिना किसी बंधन के बांधे रखता है। प्रेम की मांग मत करो, भीख मत मांगो, तुम बस करो,
2, तुम अट्रैक्शन को, आकर्षण को प्रेम मत समझो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और वासना को भी प्रेम मत समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, शरीर का नाश करोगे और क्या होगा। तो मैं भक्ति की बात कर रहा था कि भक्ति तो पूर्ण रूप से आकाश की बात है। भक्ति तो ऐसे है जैसे फूलों की सुवास, और वासना ऐसे है जैसे बीज, प्रेम ऐसे है जैसे फूल, और भक्ति ऐसे है जैसे सुगंध, न दिखाई पड़ती, न पकड़ में आ सकती, उड़ चली, पंख लग गए। तो काव्य पैदा होता है तुम्हारे भीतर संगीत के अनुभव से। तुम्हारा समस्त आचरण काव्यपूर्ण हो जाता है। काव्यपूर्ण आचरण को मैं नैतिक आचरण कहता हूँ, ये मेरी परिभाषा। तो मुझसे पूछो कि नीति क्या है, तो मैं कहूँगा काव्यपूर्ण आचरण, ऐसा आचरण जिसमें कविता हो। मेरी नीति की परिभाषा सौंदर्य शास्त्र परक है। सौंदर्य कसौटी है, नीति में उसको नहीं कहता जो तुमने जबरदस्ती थोप ली है। नीति में उसको कहता हूँ जो तुम्हारे भीतर के संगीत को सुनने से तुम्हारे जीवन में अवतरित होनी शुरू हुई है। आई है, लाई नहीं गई है, आरोपित नहीं है, स्वस्फूर्त है, स्फुरना हुई है। बाहर काव्य प्रकट होता है और भीतर एक बोध पैदा होना शुरू होता है, जिस बोध को मैं कहता हूँ सौंदर्य। सौंदर्य का बोध ही परमात्मा का बोध है। जिस दिन तुम्हें सारा जगत सौंदर्य से भरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है, जिस क्षण तुम्हें सब सुंदर हो जाता है, उस क्षण तुम जानना कि परमात्मा से पहचान हुई। परमात्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना आकार है, और ना ही नाम। परमात्मा सौंदर्य की सघन प्रतीति है। इसलिए मेरे भाई, जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। काव्य को तुम ला नहीं सकते, उसका जन्म होता है, अपने से होता है। बस तुम इतना ही करो कि जीवन संगीतपूर्ण हो, और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है। मेरे मित्र हैं अखिल, लिखते हैं, लिरिसिस्ट हैं, संगीत के जो बोल हैं, जो भी गाना है वो लिखते हैं। तो उनके भीतर से आया है ये संगीत, काव्य, क्योंकि जिंदगी में सौंदर्य भरा है, उसको भी तुम थोप नहीं सकते, आरोपित नहीं कर सकते। और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है। 3 नहीं साधने, एक साधो, बस एक ओंकार सतनाम। बस उस एक स्वर को, एक नाद को सुनो, छोड़ो सब विचार। जैसे वाजिद जी ने कहा कि कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रे। कि भैया एक को सुन लो, एक शून्य को सीख लो। शून्य अर्थात चित्त निर्विचार हो जाए, भीड़ भाड़ चित्त की शांत हो जाए, कोलाहल बंद हो जाए। बस कोलाहल बंद होते ही अचानक जो भीतर वज रहा है सदा से, जो तुम्हारे जीवन का जीवन और प्राणों का प्राण है, वह संगीत सुनाई पड़ने लगता है। उस संगीत की फिर तो अभिव्यक्तियां हैं। उसकी आत्मा है सौंदर्य का बोध, और उसकी देह है काव्य की अभिव्यक्ति। तब तुम्हारा जीवन एक छंद है, एक सद जाए, 2 अपने से उसके पीछे चले आते हैं। तो मेरी विनती है, जिन भी लोगों को अनहद नाद नहीं सुनाई देती, वे चुपचाप कुछ ना करने में बैठे।
हर रोज़ कहता हूँ कुछ ना कैसे किया जाता है। कुछ नया करने का मतलब है कुछ नहीं करना। लेटो तो लेटो, बस बैठे रहो, लेटे रहो। अगर तुम लोग कुछ सुन भी रहे हो तब भी उसका मतलब है कि तुम व्यस्त हो। परमात्मा उतरता है फुर्सत के लम्हों में, परंतु जब परमात्मा देखता है कि तुम लोग व्यस्त हो, बिजी हो, कुछ ना कुछ सुन रहे हो, कर रहे हो, राम राम जप रहे हो, 5 नाम जप रहे हो, कैसे उतरेगा? ज़रा सोचो, क्या गुरु नानक देव जी ने नाम जप किया? कहीं लिखा है? सोचो, कौन से नाम का जप किया भाई उन्होंने? किस नाम की याद की? किसको नाम कहते हैं वे? क्या इन 5 नामों को? नहीं। उन्होंने धुन को सुना, किया कुछ नहीं, समर्पित कर दिया। छोटी उम्र में परमात्मा की पहली झलक मिली, फिर धीरे धीरे 18-19 साल बाद पूर्ण संत महात्मा हो गए। किया कुछ नहीं। कुछ नहीं करने का मतलब उन्होंने कोई जाप भी नहीं किया, राम राम भी नहीं जपा, या ये किया या वो किया ना। बस शांत मौन बैठते रहे और भीतर उतरते रहे। जिस प्रकार से रोज नींद में जाते हैं और भीतर उतरते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रोज बैठो। चाहे टांगे सीधी कर लो, सोफे पर बैठो, खाट पर बैठो, बेड पर बैठो, छत पर बैठो, पाताल में बैठ जाओ, बैठो। तुम्हारी मौज है, जहां बैठना है बैठो भैया, जैसे तुम्हारी इच्छा है। बस करना कुछ नहीं है। 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सत्संग सुनो, प्रेरणा के लिए। खासकर बुजुर्गों से कह रहा हूँ, प्रेरणा के लिए सुनो। आप लोग तो बाहर जाते नहीं। जब बाहर नहीं जाते तो आप लोगों को कचरा साफ नहीं करना होता। जब बाहर नहीं जाते तो घर पे बैठे रहते हो, तो इसका मतलब साफ है तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होगी। परंतु अगर घर में रहोगे, कुछ नहीं करोगे, खाना पानी सब चलेगा, तुम बाथरूम भी जाओगे सब चलेगा, बच्चों से बातचीत करोगे सब चलेगा, तुम्हें कोई काम दिया है तुम्हारे बच्चों ने वो भी चलेगा, परंतु उसके बाद क्या? कुछ मत करो। तुम अपने विचारों के दृष्टा हो जाओ। देखते रहो कि ये चल क्या रहा है। अनहद नाद सुन रही हो फिर तो क्या ही बात है, फिर उसको ही सुनो, कुछ मत करो। सुनते सुनते अपने आप ही भीतर डूबने लगोगे। जोर लगाया सुनने में, फिर तो नहीं सुनेगी। जोर नहीं लगाना, बस अंधेरे में टिके रहना है, कुछ नहीं करना। जिधर जाता ख्याल जाए, जिधर मन जाता जाए। आप लोगों ने बस देखते रहना है कि हो क्या रहा है। जो हो रहा है उसको देखो, जो नहीं हो रहा है उसको मत देखो। तो मतलब अड़चन नहीं डालनी है। जैसे सड़क किनारे तुम बैठे हो कुर्सी लगाकर, विचार जा रहे हैं, जैसे गाड़ियां जाती हैं ऐसे विचार जाते हैं, तो विचारों से कोई लेना देना नहीं, सड़क की गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार से तुम सब भी चलो। बाकी आप लोगों की अपनी मौज है। ये सीधा साफ रास्ता है। कुछ न करो। 1 घंटे के लिए बैठो, कुछ न करो। बाकी 23 घंटे काम करो, सो जाओ। तो जिस देर को बैठना है उतनी देर के लिए कुछ मत करो। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का प्रश्न है, किसी के दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी मालिक की मौज है, वो जाने, उसका काम जाने। तो ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए और श्वास क्रिया अवश्य करते रहिए। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भीतर उतर जाएं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाएं, नो दाई सेल्फ जिसको कहते हैं, अपने आप की पहचान हो जाए और फिर परमात्मा की पहचान हो जाए। मेरी तो बस यही दुआ है। तो भजन सिमरन करते रहिए। भजन सिमरन क्या है?
भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें
और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।